गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले एनडीपीएस एक्ट 1985 में जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, ठीक है। कल हमने देखा था पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द ऑपरेशंस अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। ओके, तो आज हम देखने वाले ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मतलब सबको पता है, जब भी हम चैप्टर को एंड करते हैं उसके लिए जो भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई मशीन है तो उसका यूज पढ़ना बहुत यूजफुल रहता है, वैसे ही अगर हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या रहेगी वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली इम्प्रिजनमेंट कितने इयर्स का होगा और फाइन कितने रुपीस का होगा। ओके, ठीक है, तो वही पढ़ेंगे आज। सबसे पहला है ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ। अगर आपने पॉपी स्ट्रॉ से रिलेटेड जो भी एक्ट है अगर उसे ब्रेक किया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट किया, तो उस कंडीशन में आपको क्या पनिशमेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस मींस स्ट्रिक्ट, ठीक है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर, अब क्या रहेगा, फॉर नॉट लेस देन 10 इयर्स। फॉर नॉट लेस देन 10 इयर्स के लिए रहेगा, बट which may extend to 20 years। मीन्स सिंपल अगर हम देखें तो इम्प्रिजनमेंट रहेगा कितने ईयर के लिए, नॉट लेस देन 10 इयर्स के लिए। बट वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो पर्सन वहां पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसने एक्सटेंड करना है या नहीं। मीन्स अगर वो जो भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है अगर वो ज्यादा डीपली हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में वो 20 इयर्स का भी जजमेंट हो सकता है, 10 इयर्स का भी रह सकता है, बट वो एक्सटेंड हो सकता है 20 इयर्स तक। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, उसका फाइन कितना रहेगा, विथ फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज। कितना है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। देखिए हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे उसमें हम क्या करें, डबल की क्वांटिटी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट रही, उसका डबल हो गया 20 इयर्स, और फाइन कितना रहेगा 1 लाख रुपीज, और उसका डबल हो गया 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो यही जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो हमने पनिशमेंट पढ़ी है, इम्प्रिजनमेंट पढ़ी है और फाइन पढ़ा है, यही सेम आपको सारे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट में लिखना है। मींस इस चैप्टर में जो भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रहेंगी हम उसमें सेम इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लिखेंगे। जब तक अब तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स थे, लेकिन इस चैप्टर में सेम रहेंगे। और इस चैप्टर का जो भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का जो क्वेश्चन आता है वो हर बार पूछा जाता है। 21 आपको दिखेंगे, 21 उसके हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ ही लिए हैं क्योंकि सारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के पनिशमेंट्स सेम है, ठीक है। तो हम सेकेंड ले लेंगे। सेकेंड में क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कोका प्लांट एंड लीव्स। अगर कोका प्लांट एंड लीव्स के अंडर कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है, देन एट दैट टाइम तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितना रहेगा, नॉट लेस देन 10 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 20 इयर्स, एंड फाइन रहेगा नॉट लेस देन 1 लाख एक्सटेंडेड अप टू 2 लाख रुपीज। ये सेम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिखा है। आप इतने सिंपल वे में उसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को याद करते थे, जो भी पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, हम यहाँ पे जो ऑफेंस है उसे याद करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी पनिशमेंट और फाइन सब सेम है, ठीक है। तो क्या है हमारा ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपियम। किसके रिलेशन में, प्रिपेयर्ड ओपियम के रिलेशन में अगर कुछ होता है तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, 10 ईयर टू 20 ईयर, 1 लाख टू 2 लाख रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर एम्बेजलमेंट मींस illegal disposal। embezzlement means illegal disposal for of opium by cultivator। अगर किसी कल्टीवेटर के इससे अगर ओपियम का अगर कोई मिसयूज हुआ है, इलीगल डिस्पोजल हुआ है, एट दैट टाइम फाइन कितना रहेगा, सॉरी इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर टू 20 ईयर, फाइन 1 लाख टू 2 लाख रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड प्रिपरेशन। अगर कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ ड्रग या फिर प्रिपरेशन है उसका अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में भी 10 ईयर टू 20 ईयर एंड 1 लाख टू 2 लाख रुपीज। आपको ये जो भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो भी पनिशमेंट है सब आपको सेम लिखना है, सिर्फ आपका ऑफेंस चेंज होगा, पेनल्टीज सेम ही रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें मैंने एक सेकेंड पैटर्न ऐड किया है,
जैसे मॉडल आंसर्स वगैरह आते हैं वहां पर एक सेकेंड पैटर्न मुझे दिखा तो मैंने ये ऐड किया है। इस पैटर्न में भी सेम है, अगर आपको इस पैटर्न में लिखना है ये भी लिख सकते हैं। आप एक पैटर्न ऐसा लिख कर रखो कि क्या होगा कि अगर चेक करने वाले को अगर लगता है कि ये सही है या ये सही है, तो अगर आपने दोनों लिख कर रखा है तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉक। पॉपी स्ट्रॉक का हमने लिखा है, वही मैं आपको अलग मैनर में बता रही हूँ। क्या है, whoever in contravention of any provision of this act under license granted, possession, transport, import interstate, export interstate, purchase, sale, इस सारी कंडीशंस के अंदर पनिशमेंट हो सकती है पॉपी स्ट्रॉक के खिलाफ। तो क्या रहेगी, सबसे पहले कंट्रावेंशन इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी। कंट्रावेंशन इन्वॉल्व, अगर स्मॉल क्वांटिटी में कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट क्या रहेगी, 1 ईयर एक्सटेंड टू 1 ईयर फॉर अ टर्म 6 मंथ्स के लिए, या फिर वो एक्सटेंड होगी 1 ईयर के लिए। एंड जो भी फाइन रहेगा वो 10,000 तक क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, देन अगर वो इन्वॉल्व लेस देन कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स क्या होगा, कमर्शियल मीन्स जो भी ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत मेजर क्वांटिटी में है, उससे लेस। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर अ टर्म एक्सटेंड टू 10 ईयर रहेगा एंड फाइन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। मीन्स जो भी हमने क्या कहा था यहाँ पर 1 ईयर तक रहेगा, यहाँ तक उससे ज्यादा क्वांटिटी है तो वो 10 ईयर तक एक्सटेंड होगा। और अगर हमने कहा है कि 1 लाख, यहाँ पर 10,000 रुपीज फाइन था, यहाँ पर 1 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, देन अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो 10 ईयर टू 20 ईयर रहेगा, 10 ईयर की डबल क्वांटिटी, और एक्सटेंड होगा 2 लाख तक। सेम यहाँ पर जैसा है वैसा, ये सिर्फ इसको अलग वे में डिस्क्राइब किया गया है। पहला है स्मॉल क्वांटिटी फॉर अ टर्म विथ एक्सटेंशन अप टू 1 ईयर और फाइन 10,000। देन अगर लेस देन कमर्शियल है, स्मॉलेस्ट से ज्यादा और लेस देन कमर्शियल है तो कितना रहेगा, 10 ईयर एंड एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और अगर वो कमर्शियल है तो 20 ईयर्स एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर एनडीपीएस एक्ट। ओके, थैंक यू।